ये पहली बार इस तरह की चढ़ाई इस रास्ते की हम चढ़े हैं और इन धोखेबाजों के वजह से। अरे हिंचो यार, अरे आ गया है कमरिया बूझ रही है। अभी हम दंडित करवाएंगे महाराज जी से। कपड़े की हालत देखो सतवीर भाई, सारे कपड़े भीग चुके हैं पूरा। ये तो जैसे स्नान करके ले आए तब आप पहुंचे। अरे तो ये खूब मजा लिए। पानी पानी दीजिए, ले लाइए। इंजन गर्म हो गया है, थोड़ा सा ठंडा किया जाए। अभी पानी बहुत ठंडा था। अरे तो चला जाए, सर पे बांधिए पगड़ी और जंग के लिए हो जाइए तैयार। तू हर चेहरा गोरा काहे आवत पर हमारे अब तो काला आवत आपके। तुम्हारे हर उस गोरा हम तो यही परेशान हैं। तो बताइए क्या हालचाल है? हालचाल बहुत आनंद है। आज का सफर तो ऐसा लग रहा था कि दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्लान फेल होते धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, तब उसके बाद फिर व्यवस्था भी उन्होंने ही किया। जब हम लोग हार के, एक चीज़ आपको बताएं, मैं अंदर मन सोच रहा था। हम भी सोच रहे थे कि भोलेनाथ पहले तो हम सोचे कि अभी व्यवस्था हो जाएगी, फिर जब ये लगा कि अब वापस घर जाना पड़ेगा, तब हम मन में ही सोचे ये बर्फानी बाबा अब आप ही व्यवस्था करिए। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक तब तक सारी व्यवस्था हो गई। जंगल देखिए चारों तरफ से कितना शांत, कितना मनमोहक, कितना सुंदर लग रहा है ना। जितना शांति होती है उतना ही खतरा बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों है नेपाल का जंगल। हम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि आप इधर उधर रास्ता जंगल दिखा करके समय वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यह दिखाने से आप लोगों को पता चलता है हर जगह के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ का कैसा जंगल है, कैसे रास्ते हैं, ये सब चीज़ें बताने से, दिखाने से समय तो थोड़ा लगता है। अब जिनको प्रकृति से प्रेम है, जिन्हें नेचर से प्रेम है, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा है, और जिनको इनसे मतलब नहीं है वो सीधे सीधे सोचते हैं कि हम डायरेक्ट पहुंच जाएं, तो उनको नहीं अच्छा लगता है। और रास्ते के प्रति जागरूक भी रहेंगे ना। और दोस्तों इससे ये भी पता चलता है कि कितना खतरा मोल लेकर के हम लोग जंगल में जाते हैं। 2 ही लोग हम लोग हैं, और ये बाइक आज बड़े मुश्किल से मिली है। अब हम लोग चल रहे हैं, और शाम का टाइम कितना बज रहा है गाड़ी में देखिएगा, कितना हो गया? 4:45 5:45 हो गया। 4:45 हो गया है, और अभी 10 किलोमीटर जंगल जाना है, और रास्ते आगे तो बहुत ही खतरनाक है, अभी बहुत तो खराब है। ये तो शुरुआत है, अभी शुरुआत, रोशनी आ रही है। पहाड़ियों पे चढ़ना, घाटियों में उतरना, पत्थर, ये सब चीज़ें मिलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। और आज नेपाल के दिव्य संत बाबा बर्फानी के दर्शन करवाएंगे, जो स्वयं में भगवान भोलेनाथ के स्वरूप हमको दिखाई देते हैं, और हमें ही नहीं लाखों लोगों को इस तरह से दिखाई देते हैं। और ऐसे सिद्ध संत का दर्शन आज आपको हम करवाएंगे। आज रात में हम लोग वहीं पे रुकेंगे। तो आइए सतबीर जी, बैठते हैं। अगर बातें करेंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सतबीर जी आपको उतरना ही पड़ेगा। चले।
हम थक गए तो गाड़ी की क्या हाल हो रही होगी। एक आग्रह है दोस्तों, वो देखिए टूट गया। कि कोई भी अगर आना चाहता है यहाँ पे, देखिए किसी गाड़ी का यहाँ पे टूटा पड़ा है, गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाती है। अगर कोई भी यहाँ आना चाहता है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दे करके ही यहाँ आए। अगर एज ज़्यादा है, बहुत वज़न ज़्यादा है, या हार्ट की सांस की प्रॉब्लम है, तो आने के लिए अवॉइड करेंगे। और अकेले तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर हैं। और यह सिर्फ अंदाज़न नहीं बोल रहा हूँ, हम लोगों से मुलाकात भी हो चुकी है। वो तो हाथ मिलाने के लिए उठा रहे थे, लेकिन हम लोग देख ही नहीं पाए। क्यों? कुछ लोग रास्ते में मिले, वो लोग आगे निकल चुके हैं। अब बैठिए, हम लोग भी आगे निकलते हैं। तो देखिए, इसी तरह से दोस्तों एक के बाद एक नाले, और करीब 7 नाले रास्ते में पड़ते हैं, जिनको पार करके जाना पड़ता है। और ये बाइक की व्यवस्था भी हो नहीं पाती। आज बहुत काफ़ी प्रयास के बाद हम लोग निराश हो गए। कुछ कह रहे थे आप? कह ये रहे थे कि अभी तो ये है मध्य भाग है, अभी तो पीक पॉइंट ऊपर है। और ऐसे खतरनाक खाइयाँ हो गई हैं। खाइयाँ तो ऐसी है, कहीं भी स्लिप कर सकता है आदमी। और ये नाले घटते बढ़ते रहते होंगे मतलब है। नालों की संख्या भी घटती बढ़ती रहती है। जब मौसम खराब हो गया तो नाले, ये आप उतर जाइए। अब हम लोग बीच वाले नाले यहाँ पे जल पीने को मिलेगा। हाँ गाइस, कहाँ पहुँचे? जगह का नाम बताओ गाइस। ये ऐसे नाले हैं कि जो बारिश के समय कोई पड़े तो बहा भी ले जाए। बारिश के समय में यहाँ भीषण जलधारा, ये पत्ते वत्ते देख के देखिए लग रहा है यहाँ तक पानी रहा होगा बहुत इसमें। ही तीव्र जलधारा चलती है। ये दिखाइए, ये बरसात के समय में पानी वहाँ तक गया होगा जहाँ पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ऊपर तक। इधर इधर और इसी तरह से ये देखिए, इतनी ऊंचाई पे पानी यहाँ आया होगा, तभी ये पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ देखिए यहाँ पे पड़ी हुई हैं पूरा डालियों पे। इतना पानी इस रास्ते से गुजरा होगा। और दोस्तों, यह जो आप जल देख रहे हैं, यह महाराज जी के तपोबल से निकाला गया जलधारा है। इस जलधारा को महाराज जी के पास जाने वाले सभी श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं। और यह जल इतना शीतल होता है, इतना शीतल होता है कि आपके प्यास के साथ साथ आपकी आत्मा को भी तृप्त करता है। ठंडा निर्मल। गर्मी उमस। यहाँ जल पीने के बाद जल लेके भी जाना पड़ता है, क्योंकि जब पैदल चढ़ाई पे हम लोग चलते हैं तो एक एक सांस पानी मांगती है। तो एक एक घूंट पानी पिया जाता है, तब जाके ऊपर चढ़ा जाता है।
थकान हो गई। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चल रहे हैं और आप सभी ने तो देखा ही है कि रास्ते कैसे हैं। और आज दोस्तों बड़ी मुश्किल से हम लोगों का आना हुआ है, क्योंकि संभावना नहीं बन पा रही थी कि हम लोग आ पाएंगे। कारण ये है कि जो लोग नहीं जानते हैं, नए लोग आना चाहते हैं, उनको हम जानकारी दे दें कि बॉर्डर का जो इस समय कुछ कंडीशन है वो पहले से बहुत भिन्न हो चुका है। पहले से बहुत ही अब टाइट हो चुकी है व्यवस्था। पहले 4 व्हीलर अंदर आ जाती थी, अब 4 व्हीलर नहीं आने पाती है। गाड़ी हम लोग लेकर के आए, सोचे कि कोई गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी। हमको दोस्तों बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि आप गाड़ी की व्यवस्था किसी से बात करवा दीजिए कहीं से। आज स्थिति ये थी कि हम लोग वापस जा रहे थे। फिर लास्ट समय में मन में हम लोगों ने प्रार्थना किया कि हे बाबा, दर्शन के लिए बड़े मुश्किल से आए हैं और दर्शन दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों, ये भाई साहब एक वहाँ बैठे हुए हैं। संयोग देखिए कि जब प्रार्थना किए उसके बाद ये भाई साहब बाइक लेकर के आए हैं। इनसे न कोई संपर्क था न कुछ था, और ये बोले कि गाड़ी यहीं बॉर्डर इस बार खड़ी कर दीजिए और चलिए हम लेके चलेंगे। तो ये बेचारे लेकर के हम लोगों को पहले गिगली आए हैं। गिगली कुटी में हम लोग वहाँ पे रुके हैं। महाराज जी का नीचे भी आश्रम है, वहाँ पे हम लोगों को काढ़ा मिला पीने को। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग चले हैं। गाड़ी अब यहाँ तक आ चुकी, इस पार हम लोग गाड़ी खड़ी कर दिए। अब यहाँ से पद यात्रा स्टार्ट होगी और ये खाई पहले पैदल ही आकर के पार की जाती थी उस साइड से। ज़रा उधर दिखाइएगा सतबीर जी। पहले उधर से आते थे हम लोग पैदल, लेकिन अब महाराज जी ने ये व्यवस्था करवा दी है। बड़ी दिक्कत होती थी इस पे। ये जो जहाँ सतबीर जी खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ से तमाम लोगों को हमने गिरते देखा है, तो बड़ा डेंजरस था। अब ये सीधे ऊपर पुल बन गया, इस पे से आ जाते हैं लोग। कुछ लोग तो बाइक थोड़ा ऊपर तक लेके चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ का कंडीशन है, इस पे बाइक ऊपर तो आप चढ़ा लेंगे, लेकिन नीचे उतारने में आप चाहे जितने एक्सपर्ट हों, 2 आदमी पीछे से पकड़ के खींचेंगे, उसके बाद आप किसी तरह से गाड़ी उतार सकते हैं, नहीं तो फिर सीधे नाले में गाड़ी जाएगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे बाबा बर्फानी प्रभु जी के चरणों में, और बहुत कठिन है चढ़ाई। यहाँ से पैदल की यात्रा स्टार्ट होती है, पैदल ही लोग यहाँ से जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और पहले कुछ सेवा सामान भी लेकर के हम लोग आ जाते थे, अब बॉर्डर पे सामान वगैरह ले आना भी बहुत मुश्किल हो गया है। सामान भी ले आने को नहीं मिल रहा है, सारा चेकिंग हो रही है। और सिर्फ नेपाल के द्वारा नहीं, हमारे इंडिया के जो जवान हैं वो भी पूरा मुस्तैद हैं, टाइट हैं। वो लोग भी जांच पड़ताल अच्छे से करते हैं। कोई भी सामान ले जा रहे हैं तो आप क्यों ले जा रहे हैं। अंदर आएंगे तो नेपाल में भी बहुत तगड़े से जांच हो रही है। क्यों भाई साहब, आप तो यहीं के रहने वाले हैं? रुकिए थोड़ा, आप तो यहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ सर, मैं यहीं का रहने आपका घर एकदम बॉर्डर पे ही है? सर, मेरा घर बॉर्डर के समीप है। हाँ। तो महाराज जी का सामान जैसे पहले आ जाता था, जी सीधा इधर दिखाइए, पहले आ जाता था, हम लोग भी सामान लेके थोड़ा मोड़ा आ जाते थे, जी और भी यहाँ से सामान जो मंगवाते थे महाराज जी, जी
आसानी से आ जाता था। बहुत आसानी से आता था सर। अब कैसे आ रहा है? अब तो जांच पड़ताल तमाम सी सुविधाएं लगा दी सरकार बॉर्डर पर। जी, अब इंडिया असुविधा की हो तरफ रहा से है कि नेपाल की तरफ से? दोनों तरफ से, इंडिया नेपाल दोनों तरफ से। जी, चेकिंग बहुत हार्ड हो रही है। और रोक भी दे रहे हैं, ले आने नहीं दे रहे नहीं हैं? लाने देते हैं, जी। थोड़ा थोड़ा करके सामान लाने अब ये देते हैं। चिंता का विषय एक हो गया है कि महाराज जी के वहाँ दोस्तों खर्च बहुत है। यहाँ पे इतने लोग आते हैं, इतना दुर्गम रास्ता, इतना डेंजरस, इतना खतरनाक रास्ता होने के बाद 100-200 लोग पर डे महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं। जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा है, आस्था है, जिनका कल्याण हो रहा है, जिनको महाराज जी पे पूरा भगवान की तरफ से भरोसा है, वो लोग तो आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको आना ही तो पड़ेगा। वो लोग आते हैं, उन लोगों को भोजन प्रसाद महाराज जी करवाते हैं। यहाँ अगर एक दाना मिलता है तो सोचना पड़ता है कि एक चावल का टुकड़ा हमें कैसे मिल रहा है। तो अब इस परिस्थिति में अगर सामान नहीं आ पाया तो फिर कैसे होगा, कैसे सेवा होगी लोगों की। हम आप मान लीजिए चल रहे हैं भूखे प्यासे हैं, वहाँ भोजन मिल जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाती है। अगर आदमी न खाने को पाए तो फिर स्थिति थोड़ा सा विपरीत है। बहुत बड़ी विपरीत है कि थोड़ा जी। विपरीत है, बहुत बड़ी। तो आइए चलिए चलते हैं आगे। और दोस्तों अब शुरू होगी आगे चढ़ाई जी। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जहाँ से सीधी खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। यह जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इसके बगल वाला इधर दिखाइएगा, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, जूम करिएगा, महाराज जी का आश्रम वहाँ पर है। और अभी यहाँ से हम लोग आगे, हम लोगों को ढलान है, नीचे उतर के पहाड़ के एकदम नीचे जा कर के फिर वहाँ से सीधी चढ़ाई स्टार्ट होती है। इस नाते चढ़ाई और खड़ी हो जाती है। तो उसके बाद तब जो ये इंजन है उसकी जांच पड़ताल सारी हो जाएगी कि हार्ट कितना मजबूत है, लीवर, फेफड़ा, सारा यहीं पे जांच हो जाता है। तो आइए अब चलते हैं। बगवा यहीं मिलल हल ना भाई साहब? कहाँ बो रहे हैं पहलवान भैया? ये आप खाली बोते हैं कि जमता भी है, ये बताइए। पिछले साल गर्मी में जब हम आए थे, आपको हम देखे तो आप फूल का बीज बो रहे थे। तो वो हल्का होता है ना, सब बहेगा नीचे। एक मिनट, आवाज आपकी नहीं है। तो उस समय आप फूल बो रहे थे। हाँ तो क्या फूल जमा था? हाँ, जहाँ जहाँ पड़ेगा। कैमरे में थोड़ा सा दिखलाइए, यहाँ कैमरे में दिखलाइए, आप बीज को दिखलाइए। ये देखिए, ये किस चीज का बीज है? ये चेरी लहर्रा बोलते हैं इसको। अच्छा, हाँ, तो ये बो देंगे तो जम जाएगी? हाँ, जम जाएगा। गोबर है, तहाँ तहाँ जमेगा और नहीं जमेगा। अच्छा, फिर गाय का गौएं गोबर। चरेंगी? हाँ हाँ फिर गाय चरेंगी? हाँ, हाँ, गाय यहीं तब चरी तब तक हो जाएगी। दोस्तों महाराज जी के पास इस समय कितनी गाय है भाई साहब? लगभग 400-500 हो गए। 500 गाय हैं, कभी 600-700 भी हो जाती हैं, बहुत गाय रहती हैं। और वो गाय इसी जंगल में, ये जो देख रहे हैं आप, गायों का गोबर है, जंगल में घूमती रहती हैं, चरती रहती हैं। और ये लोग महाराज जी के सेवक हैं, महाराज जी की सेवा करते हैं। भाई साहब हमारा वो दे दीजिए, आप लेके भाग जाएंगे, नहीं तो जंगल में आप जंगली आदमी, हम कहाँ ढूंढेंगे आपको। तो अब चला जाए। और देखिए हमारा फ़ोन भी बज रहा था। यहाँ जब आ जाते हैं ऊपर तो जियो और एयरटेल का नेटवर्क काम करना शुरू कर देता है। अभी आगे चल के फिर कट जाएगा, ऊपर जाके कट जाएगा। ये वाला तो थोड़ा सा प्लेन है। हाँ, गर्मी बहुत लगेगी। ऊपर चला जाए, हवा खाते खाते। अच्छा हाँ। दोस्तों इसी तरह से रास्ता है, रास्ता हर बार बदलता रहता है। अभी देखिए चढ़ना इस तरह से है, जब उतरना पड़ेगा तो या तो हाथ में लाठी होनी चाहिए, नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों को बैठ के उतरना पड़ता है। ये गिट्टी है ना, छाई, इस पे जूते स्लिप कर जाते हैं, आदमी गिर भी जाते हैं। तो इस नाते हम कहते हैं कि जो एकदम फिट हों, दुरुस्त हों, चुरुस्त हों, उन्हीं लोगों को ऐसे रास्तों पे आना चाहिए। अब ये देखिए भाई लोग यहीं के रहने वाले हैं, बराबर आते हैं,
इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऐसे पत्थरों पे अब हमको तमाम बूढ़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि उमेश जी हमें भी ले चलो, उमेश जी हमें भी ले चलो। कैसे ले चला है, समस्या है। ये देखिए अब की तो एकदम रास्ते बदल गया है, जैसे लग रहा है कि नया हो गया रास्ता। नहीं भूले तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिखाइए, भूले इसलिए नहीं है कि भाई लोग भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों नीचे का नज़ारा आप देखिए, और ऊपर का नज़ारा तो इधर देखिए इधर हालत खराब है। आइए, ये भाई साहब लोग हमको लगता है दूसरे रास्ते से चढ़ा दिए क्या है? आगे आगे ये लोग जा रहे हैं। पहलवान भाई, अरे यार गड़बड़ रास्ते से ले चल रहे हो का? हवा खिवाई थे? अरे दादा, हवा खिवाई थे कि जान मारा था ये बताओ। सतवीर भाई, अरे इधर दिखाओ यार, वाह क्या नज़ारा है, लग रहा है कि स्वर्ग यहीं है। इधर दिखाइए, लग रहा है कि स्वर्ग यहीं पे है। कितना सुंदर, अभी ऊपर से और अच्छा लगेगा। आइए, ओह हे प्रभु, हे नारायण। अब बैठना पड़ेगा। इस पत्थर की आकृति देखिए, सतवीर बच के जाना, देखो कहीं स्लिप न करे। आगे ऊपर। अब ये देखो इस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं। ये देखिए सीधी खड़ी चढ़ाई, और ये हमारे पहलवान भाई और डॉक्टर भाई की मेहरबानी है। चलो भाई, खींचो यार, खींच नहीं रहे हो, चलो काहे खींचो, चलो हाँ चलो खींचो। ये पहली बार इस तरह की चढ़ाई इस रास्ते की हम चढ़े हैं, और इन धोखेबाजों के वजह से नहीं उतर पाएंगे, गिर जाएगा तुम्हें। चलो खींचो, अरे खींचो यार, अरे आ गया है कमरिया बूझ रही है। अभी हम दंडित करवाएंगे महाराज जी से। कपड़े की हालत देखो सतवीर भाई, सारे कपड़े भीग चुके हैं पूरा, ये तो जैसे स्नान करके ले आए तब आप पहुंचे। अरे तो ये खूब मजा लिए। पानी दीजिए, ले लाइए। इंजन गर्म हो गया है, थोड़ा सा ठंडा किया जाए। अभी पानी बहुत ठंडा। अरे तो
दोस्तों, जब हालत ख़राब होती है तो ये एक घूंट पानी पेट्रोल का काम करता है, क्यों? और यहाँ का नज़ारा अब देखिए, यही जंगल हम लोग पार करते हुए आ रहे हैं, पूरा जंगल। वो पानी टंकी दिख रही है ना, यहाँ से दिखाइए, सीधा जूम करिएगा, वो जो सामने दिख रहा है सफ़ेद, वही पानी की टंकी है गिगली का, वहीं से हम लोग आ रहे हैं। कहाँ सब वो तो बरसात पाएगा सब जगह। उस पे जो चढ़ गया उसका लीवर वो ठीक है नहीं भैया? एकदम ISI टेस्टेड हो गया, कोई मशीन इसको गलत नहीं करती, एकदम ओके हो गया, एकदम मोहर लग जाती है यहाँ, एकदम चेक हो गया है। क्या क्या? लीवर, किडनी, फेफड़ा, दो चीज़ का सबसे बढ़िया। बीपी फीपी पता नहीं कहाँ चली जाएगी, हार्ट बीट हार्ट और फेफड़ा, दो चीज़ का एकदम फर्स्ट क्लास चेक होगा। बर्फानी बाबा की जय। 2 घंटा पूरा लग गया, 4:45 बजे चले हम लोग, 6:45 हो गया है, दिखाइए, हो गया ना, पूरा 2 घंटा। आरती शुरू हो गई। जय बाबा बर्फानी, बर्फानी बाबा की जय। बोलिए बाबा बर्फानी की। भैया जय। मैं पढ़ा जय। जय प्रभु। प्रभु जी, भगवान, हे नाथ, दया कीजिए प्रभु।
एक दुई तीन जी तीन छोटा अलग से भैया 3 4 5 6 7 7 पत्ता है ना। हाँ 7 पत्ता देख ले 1 2 3 4 5 6 7 जी ये 7 पत्ता वाला है जी और ये 6 पत्ता वाला है जी 1 2 3 इधर को 1 पत्ता है ना जी जी। अभी इसमें और बढ़ता है। बस अलग हो जाते हैं 2 4 6 जी दोस्तों, आप बहुत दुर्लभ चीज देखने को पा रहे होंगे। ये बेलपत्र है, बिल्लव पत्र भी कहते हैं। और इसमें देखिए 7 पत्ते हैं, सब तरफ से आप देख सकते हैं। और भगवान अपने हाथों में लेकर के आए हैं, गुरुजी दिखा रहे हैं कि उमेश कभी देखे हो 7 पत्ता वाला। हम कहे प्रभु हम तो नहीं देखे हैं। जी भगवान। 11 पत्ता तक मिल जाता 11 पत्ते तक यहाँ पे हैं। जी कोई लगता है क्या होता है जी 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 तुम भगवान। लोग क्या नाश्ता करे हो हाँ प्रभु, हम लोग चना खा लिए, काढ़ा पी लिए, प्रसाद मिल गया आपका। तो भोजन करके नहीं हो भगवान दोपहर हो जाएगा। दोपहर तो हो जाएगा दोपहर हो जाएगा फिर, और ऐसे टाइम से उतर जाएंगे। गाड़ी भी नीचे कुछ में भोजन कर लियो हाँ वहाँ कर लेंगे। और गाड़ी भी वहाँ खड़ी है, बड़े लाल के। पैदल आए हो नहीं, वहाँ से वो अच्छा, चार पहिया। डॉक्टर लेके 4 पहिया हाँ 4 पहिया वहाँ खड़ी है। हाँ सफेद बेलपत्ता दिख रहा है सफेद नहीं देखे हैं प्रभु। जी भगवान, एकदम सफेद। एक बार प्रभु जी हम थोड़ा लाइट जलाएं। जी दिखाइए सतबीर जी, सफेद बेलपत्र हल्का पीलापन लिए हुए है। दुर्लभ चीजें गुरु जी आपके पास देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब हम लोग सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। जंगल में बाइक खड़ी है और इस तरह से दोस्तों उतरना पड़ता है। और यहाँ का जो मैं बताता हूँ, जो मिट्टी है, पहाड़ है, ये स्लिप करने वाली, ये अगर आपके जूते में अच्छी गोटी नहीं है तो फिर पैर स्लिप कर जाता है। अब दोस्तों हम लोग, आपने देखा महाराज जी का खूब प्रभु का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, उनके साथ रात भर रहने का सौभाग्य मिला। सुबह प्रसाद और आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पे काढ़ा, और जैसा मैंने बताया कि देसी गौएं यहाँ पर 500-700 की संख्या में रहती हैं। तो देसी गौओं का दूध का काढ़ा, देसी गौओं के दूध का काफ़ी,
बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट होता है। जंगली गाय है और थोड़ा थोड़ा दूध देती हैं, ज़्यादा नहीं देती हैं। तो वो दूध नहीं दोस्तों, अमृत होता है। अमृत का प्रसाद काफ़ी के रूप में मिल गया। और चना खा करके, आप तो जानते हैं कि चने में कितनी ताकत होती है सतवीर भाई। तो घोड़े को चना खिलाया जाता है। महाराज जी हम लोगों को चना खिला दिए सुबह, घोड़े की तरह से उतर जाओ। और हमारे डॉक्टर भाई आगे आगे चल रहे हैं गाइड करते हुए। अब हम लोग दोस्तों निकलेंगे जंगल से बाहर। अभी तो वही कठिन रास्ता आगे भी है। अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग अपने रास्ते पर ध्यान देंगे, क्योंकि जगह जगह तो वीडियो बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और संत के चरणों में। और दोस्तों अगर यह प्रयास अपने धर्म के प्रति, अपने साधु संतों के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है, लगाव है, आपको अच्छा लगता है कि जंगलों से, गुफाओं से, कंदराओं से खोज खोज करके ऐसे दिव्य संतों को मैं ले आता हूँ जिनसे जन कल्याण होता है, लोगों का कल्याण होता है, देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनका भी कल्याण होता है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करें। हम कभी भी नहीं कहते कि आप लोग हमारा आर्थिक सहयोग करिए। आर्थिक सहयोग जैसे चल रहा है, भगवान की कृपा से अगर हमारे पास व्यवस्था होती है तो हम सेवा पहुंचाते हैं, नहीं होती है तो खाली भी चले जाते हैं। तो वो काम तो चल ही रहा है भगवान की कृपा से। बाकी आप लोग मेरा इतना ही सहयोग करें कि वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि यह क्रम चलता रहे, मेरा भी हौसला बढ़ता रहे कि वीडियो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं इसी तरह की नई नई खोज करता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।